भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। सतयुग काल में सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्रांकन में व्यक्त कर देते हैं। हम उनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रमाण जो आज भी मौजूद है वो आपके सामने ला सकते हैं। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगह है जो इस बात का सबूत देती है कि रामायण में लिखी हर एक बात सत्य है। वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है। रामायण असल में सत्य घटना है। इसके सबूतों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। रावण का महल, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। पानी में तैरने वाले पत्थर, राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइट स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए गए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाली पत्थर मौजूद है। पंचवटी दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी काटा था। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। कोणेश्वरम मंदिर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसीलिए उसने भगवान शिव के लिए मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आपको बता दें कि यह दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई है। बता दें कि इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब माता सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहाँ उन्होंने पहले कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज यहाँ की चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना कर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन 5 चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। रावण का शव, ऐसा माना जाता है कि रेगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहाँ उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित हुआ है। रेगले के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके में रहने वाले अशोक केंत ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान है। अशोक वृक्ष की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था।
वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा ने उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। द्रोणागिरी पर्वत रामायण की कथा में उल्लेखित किया गया है कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तब राजवैद्य सूरन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया। इसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटी मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।